नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एवं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। देखिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट इसलिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर संडे को आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि हमारे मैथ्स और रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा ये बोला गया। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 6 है, उनका लासा नहीं हो सकता, नहीं होगा। ये लिखा है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, लैंग्वेज कुछ हो सकती है, दो संख्याएं दी हैं, उनका आपको मासा दिया गया 6 और 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन में जैसे मान लो ए दे दिया गया आपका 36, बी दे दिया गया 30, सी दे दिया गया 15 और ए दे दिया गया, सॉरी डी दे दिया गया 24 या 18, कुछ भी ऐसे करके ऑप्शन दिए गए 4। दो संख्याओं का मासा दिया और बोला कि इसमें से लासा नहीं हो सकता है। वो जो दो संख्याएं हैं जिनका मासा आपको 6 दिया गया है, तो उनका लासा तो क्या हो सकता है, तो बहुत सारी संख्या होंगी, लेकिन इसमें 4 में 3 उनका लासा हो सकता है, एक नहीं हो सकता। तो वो कौन नहीं हो सकता? हम जानते हैं जो मासा होता है ये फैक्टर होता है लासा का, यानी जो लासा होता है, लासा वही संख्या होगी जो मासा से पूरी विभाजित होगी। यानी ये गुणज है 6 का, ये गुणज और विभाजित तभी होगी जब गुणज होगा। लासा हमेशा मासा का गुणज होता है या आपका मल्टीपल होता है। तो 6 के बारे में 36 भी आता है, 30 भी आता है, 24 भी आता है, ये नहीं आता है, तो यही आपका लासा नहीं होगा, लासा नहीं होगा। और सब इसके लासा हो सकते हैं, जिसका आपका मासा 6 है, लेकिन ये 15 नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 15 जो है 6 का मल्टीपल नहीं है या 6 से पूरा विभाजित नहीं होता। तो ध्यान रख लीजिए, नंबर कुछ भी बदल के आ सकते हैं। क्वेश्चन का टाइप कैसा है ये आप ध्यान रखिएगा कि जो मासा दिया है, लासा वही संख्या हो सकती है जो गुणज होगी हमारे मासा की, या मासा से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके लिखा गया है, 8 की पावर 2.3, 4 की पावर 0.8 और 2 की पावर 16 की पावर 0.4 इक्वल टू लिखा है 2 की पावर क्वेश्चन मार्क मान लो या x मान लो, कुछ भी। तो देखिए हमें लाना क्या है, 2 की पावर। ये जो सारे हैं ये 2 का आपके मल्टीपल है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये क्यूब होता है, ये पावर 4 होती है। तो इनको हम 2 बेस इनका हमें 2 बना लें, क्योंकि 2 की पावर x हमें ज्ञात करनी है। तो इसको जब हम 2 की पावर करेंगे 3 आएगा, और 3 का हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 2.3 से। यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 0.8 से कर दें। यहाँ पर 2 का ये पावर 4 आएगा और 0.4 पहले से लिखा तो उसका मल्टीप्लाई कर दें। ये जैसा लिखा वैसे ही आपको लिखना है। सॉरी, ये x 2 नहीं है, ये x या क्वेश्चन मार्क। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.9 हो जाएगा। देखो ये बेस है तो ये सही रहेगा, एक ही लिख सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा 6.9, ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा 1.6। अब प्लस क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं अलजेब्रा में जो पावर करनी का चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि जब बेस एक जैसा होता है तो जो हमारी घात या पावर होती है उनको प्लस कर दिया जाता है। गुणा में अगर दिए है ये हमारी सीरीज, तो इसे गुणा में दिया है तो ये पावर जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा 2 की पावर x है, तो इनको जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये 2 की पावर 10.1 हो जाएगा इक्वल टू
तो बेस एक इक्वल है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10.1। ये आ गया इसका जो x का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको हमें क्या करना है, बेस सेम करना है और फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन, देखिए प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है तो इसको पूरा देखें। ए और एक व्यक्ति एक वस्तु को 1350 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य है वस्तु का, पूरा न लिख के मैं मतलब की चीजें लिख दे रहा हूं। क्रय मूल्य है रुपये 1350। इसके बाद 10% का नुकसान पर उसको बेचता है, नहीं क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य दिया है, और नुकसान मतलब हानि हो रही है इसमें 10% की। अब इसके बाद चाहिए कि अगर वो लाभ उसको 4% का चाहिए, लाभ कितना चाहिए 4% का, तो कितने में सेल करे। बोला है कि इतने में जब बेचा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है या हानि हो रही। अब कितने में बेचे कि उसको 4% का लाभ हो जाए, तो पहले तो हमें इसके लिए पता करना होता है कि खरीदा कितने में। जब ये हमें विक्रय मूल्य दिया है तो हमें और हानि % दिया है तो क्रय मूल्य पता करना है, और क्रय मूल्य जब आ गया तो उस पर हमें लाभ पता करना है। तो देखिए हम अलग अलग ना करके क्या करें, जब ये जान रहा है कि हमें हानि हो रही है यानी क्रय मूल्य अधिक होगा, तो अधिक के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा विक्रय मूल्य है और हानि कितनी हो रही 10%, तो 100 में 10 घटा दें, कितना हो गया 90 और गुणा 100। ठीक, अब इसके बाद 4% का लाभ चाहिए, ये तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, इस पर फिर उसको 4% का लाभ चाहिए। तो लाभ में क्या होता है 100 में 4 प्लस कर दो क्योंकि ज़्यादा चाहिए, और बटे 100। तो ये दो संख्याएं आप पहले से भी नहीं लिख सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया, पहले आप ये लिखते 10% हान तो 100 बटे 100 माइनस 10 90%, और फिर लाभ 4% चाहिए तो 100 प्लस 4 104%। ये दोनों अपने आप पहले ही से हट जाएंगे, एक एक जीरो कट गया, 9 से इसको काटा 15, और 15 का गुणा 104 से कर दीजिए तो 1560 या 1560 रुपये आ गया आपका ये नया विक्रय मूल्य, जिसको पर ये बेचेगा तो उसको दुकानदार को या कस्टमर को जो भी है उसको 4% का लाभ हो जाएगा। इसको पूरा नहीं, आपको एक एक करके स्टेप नहीं, ऐसे ही आप एक बार में इसको पता कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का है, इसमें क्रय मूल्य दिया है, अलमारी है कोई एक, उसको एक दुकानदार 6250 रुपये में खरीदता है, यानी ये उसका हो गया क्रय मूल्य। इसके बाद मरम्मत पर उसमें रुपये 375 और खर्च करता है। अब इसके बाद उसको बेच रहा है आपका 6890 रुपये में, 6890 रुपये में बेचता है। तो अब बताना है कि उसे कितने % का लाभ होगा। तो देखिए आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाया जा रहा था, कि जितनी वस्तु की लागत मूल्य है उसमें जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, वो मरम्मत कर रहा है या ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहा है या लेबर दे रहा है आने ले जाने, तो उसको हम क्रय मूल्य से ही ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को हमें प्लस करना होगा पहले। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा अमाउंट, ये 6625 आ जाएगा। कितना आ गया 6625, और फिर उसने बेचा कितने में 6890 में, यानी जितनी उसकी लागत मूल्य है उससे ज़्यादा में बेच रहा है, तो होगा क्या लाभ होगा। अब हमें पता क्या करना है कि कितने % लाभ हुआ, तो % निकालना है। तो पहले तो हमें निकालना है कि लाभ हुआ, और लाभ हुआ कितना, इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट लाभ % ही निकाल लेते हैं, लाभ तो इनको माइनस करने पे आ जाएगा। तो ये आपको माइनस करोगे 265, और लाभ % निकालने के लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 6625। ये आपको बताया गया था इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो आपको नीचे लिखना है जब भी लाभ होता है तब। अब अगर हम इनको काटना चाहें
तो 25 5 से काटते हैं, पहले 5 से काटेंगे 53 आएगा, और ये हो जाएगा 13-25। ठीक, अब ये 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 3 75, 25 चक्को 100, ये 53 कट गया, कितना आ गया 4, यानी उसको 4% का लाभ हो गया है। क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति कोई या दुकानदार है 6,250 रुपये में एक अलमारी खरीदता है, उसकी मरम्मत में रुपये 375 खर्च करता है, उसके बाद उसको 6,890 रुपये में बेच देता है, तो दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ। तो आप बस ये ध्यान रखनी है कि जो भी लागत मूल्य में प्लस करना होता है, जो भी क्रय मूल्य के साथ, और उसको ट्रांसपोर्टेशन या रिपेयरिंग में जो भी खर्चा आ रहा है, इसके बाद हम देखते हैं विक्रय मूल्य से कंपैरिजन करते हैं। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है तो लाभ हो रहा है, अगर कम पड़ेगा तो हानि हो जाएगी, फिर उसके बाद हम उसका % निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन अगला है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में हो जा रही है 2420 रुपए, 2420, और 3 वर्ष में हो रही है रुपए कितनी 2662। तो हमें उसकी दर पता करनी है, दर प्रतिशत पता करनी है, ये कितनी होगी। तो देखिए ये 2 चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 2 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है। तो इसमें आपको बताया गया था जो कि हमारा ब्याज होता है वो हर वर्ष बढ़ता रहता है, एक निश्चित नहीं होता है। तो हम ऐसे केस में करते क्या है, जैसे ये 2 वर्ष का, ये 3 वर्ष का, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं, 2662 माइनस 2420, तो आ जाएगा 242, यानी ये 2420 रुपए पर 1 वर्ष का इतना ब्याज हो गया, ये इसमें ऐड हो गया जाके, तो ये मूलधन बन गया या अगले वर्ष के लिए मिश्रधन बन गया। तो अब ये हुआ कितने में, ये 242 कितने में हुआ है 2420 पे या 2420 पे, और इसी में आप % निकाल लें, गुणा 100 कर दें। आपने देखो 2 और 3 वर्ष में जो भी हो जा रहा है, चाहे वो मिश्रधन हो चाहे ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, उनको आप माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर इतना आ गया। अब वो बढ़ रहा है भाई, तो रेट हमेशा बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो नीचे लिख ली, एक ये 0 कट गया, 242 कट गया, क्या आ गया 10, यानी जो हमारा रेट था या आर था हमारा, वो कितना हो गया 10% हो गया। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। ए, बी और सी 3 लोग हैं, ए, बी, सी, किसी व्यापार में क्रमशः 8 माह, 10 माह व 1 वर्ष, ये 1 वर्ष हो सकता है या 12 माह हो सकते हैं, के लिए पूंजी लगाते हैं। वर्ष के अंत में जो भी उनको लाभ हो रहा है, लाभ बराबर बराबर बांट लेते हैं, तीनों लोग बांट लेते हैं। तो उन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई थी, पूंजी
किस अनुपात में लगाई थी ये बताना है आपको। पूंजी किस अनुपात में लगाई थी। अनुपात का क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है आपका। हालांकि पार्टनरशिप में भी आता और ये अनुपात भी रहता। पार्टनरशिप में अनुपात और का भी योगदान रहता है, उसी को हेल्प करते हैं। तो देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी। इन्होंने लगाया 8 महीने के लिए, इन्होंने 10, इन्होंने 1 वर्ष यानी 12 महीने। ये सब दोनों के मंथ हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि आप जो पैसा लगाते हो और जितने समय के लिए लगाते हो और जितने लोग होते हैं उनका जो रेशियो बनता है उसी रेशियो में आपको लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया लाभ जो है वो तीनों लोगों को बराबर बराबर रुपए मिला। मतलब अगर 300 रुपए का लाभ हुआ तो तीनों को 100 रुपए मिले हैं, 300 हो गए यानी बराबर मिला। तो अब चूंकि समय तो बराबर है नहीं, लाभ बराबर मिल रहा, अगर समय बराबर होता तो तीनों का जो पूंजी लगाए थे वो भी बराबर अनुपात में आ जाती। लेकिन यहाँ पर समय है कम, ये 8 महीने में है, ये 10 महीने में है, ये 12 महीने में। अब या तो इनको आप छोटा कर लें, इनको या तो आप छोटा कर लें, और अगर नहीं छोटा करते हैं तो ऐसे ही बना रखें। अब छोटा कर लेंगे तो अच्छा, नहीं तो 8 और 10 12, 8 10 और जो 12 इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम भी पढ़ाया गया, इसलिए कहते हैं जो पहले के टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको आप विशेष तौर पर पहले से देखते चले, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो 8 10 12 जो ये है इनका एलसीएम आई थिंक 120 हो जाएगा। एलसीएम इनका 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 हो गया। अब हमें करना क्या है, बस इसी अनुपात में हमारा जो पैसा लगा है आ गया। 120 को 8 से भाग कर दो 15, 10 से भाग कर दो 12 और 12 से भाग कर दो 10। तो जो भी उन्होंने अपनी पूंजी लगाई थी या जो धन लगाया था वो किस अनुपात में लगाया था, 15 अनुपात 12 अनुपात 10 के अनुपात में लगाया था। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/8, 1/10, 1/12। इनका एलसीएम ले लिया आपने, 120 आया। 8 से भाग किया 15 आ गया, 10 से भाग किया 12 आ गया, 12 से भाग किया 10 आ गया। ये जो 15 12 10 है यही इनका अनुपात आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये दिया है कि प्रथम 4 दिनों का औसत, सप्ताह के औसत का क्वेश्चन आ गया। प्रथम 4 दिनों का औसत, औसत दिया है क्वेश्चन में 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतिम 4 दिनों का औसत, ये प्रथम 4 दिनों का था, अंतिम 4 दिनों का औसत ये दिया है आपका 39.1, 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गुरुवार का पूछा गया है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, इसी को आप बृहस्पतिवार बोलो या इसी को इंग्लिश में आप थर्सडे कह सकते हो, ठीक है। इसका पूछा गया। अब इसका पूछा क्यों गया, देखिए एक वीक में कितने डेज होते हैं, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। एक सप्ताह में 7 दिन हो गए और यहाँ 4 दिन शुरू के और फिर 4 दिन आखिरी के, तो 8 हो गए। तो आप क्या इससे निष्कर्ष निकाल पा रहे हो कि एक दिन जो बीच वाला है वो दोनों बार ऐड हो गया। पहले जैसे आप लिखेंगे सोम मंगल बुध और गुरु, फिर लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे गुरु शुक्र शनि और फिर इसके बाद लिखेंगे रवि। तो ये वाला देख रहे हैं कि दोनों में आ गया। तो इसको आप निकालेंगे कैसे,
अब इनका जो दिया गया है, और ये तो 4-4 दिनों का हो गया, ये तो चीज़ समझ में आ गई, वो गुरुवार का पूछेंगे। और जो सप्ताह का इनका वो जो दिया है, सप्ताह का औसत तापमान दिया है, वो दिया है, क्योंकि हमें पूरा भी चाहिए। सप्ताह का औसत तापमान ये दिया गया है आपका। अच्छा, ये दिया था 40.3 और ये दिया 39.1, ये दिया गया। अब हमें क्या करना है, इनका निकालना है। तो पहले जो है 38.6 गुणा 4 प्लस 40.3 गुणा 4, ये कर लें, या हम इनको पहले जोड़ लें, तो ये कितना हो जाएगा 78.9 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 315.6। ये हो गया 8 दिन का हमारा। पहले 4 का तो 4 से गुणा किया, आखिरी के 4 का तो इसमें 4 से गुणा किया, तो दोनों 4 हैं तो ये कॉमन हो जाता है, ये बीच में प्लस है, तो ये जो टेम्परेचर दिए थे इनको प्लस कर लिया और 4 से गुणा कर दिया, तो 8 दिन का आ गया। और हमारा ये सप्ताह का इतना है, तो सप्ताह मतलब इसमें हम 7 से गुणा कर दें, तो 39,273.7। अब इसको हमें माइनस करना है, तो यह जाएगा 0.9, यहाँ बचेगा 14, तो ये हो जाएगा 41.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। किसका? गुरुवार का। क्वेश्चन का देख लीजिए, मतलब क्या है कि जैसे बोला गया है सप्ताह के पहले 4 दिनों का टेम्परेचर कुछ भी है, आखिरी 4 दिनों का, तो इस तरह से हो जाते हैं 8 दिन, जबकि होते 7 दिन। जो 7 दिन का जो टेम्परेचर है वो 8 दिन के टेम्परेचर में से जब माइनस करोगे तो जो बीच वाला दिन है, जहाँ से आप शुरू किए थे, जो बीच में आएगा, वो जैसे कि सातों जब 1 से 7 तक के दिन में काउंट करेंगे तो बीच में हमारा चौथा दिन आता है, और चौथा दिन हमारा होता है गुरुवार या बृहस्पतिवार, तो वो हमारा उसका माइनस करने पर जो टेम्परेचर आएगा वो बीच वाले दिन का टेम्परेचर हो जाएगा, वो गुरुवार का टेम्परेचर हो गया आपका। अब आगे क्वेश्चन है, ए किसी कार को 72 दिन में, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ए 72 दिन में, बी 120 दिन में और सी 90 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों मिलके कितने दिन में कर पाएंगे? तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ए का 1 दिन का हम निकालेंगे 1/12। तो देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि 72 दिन में कर रहा है, तो उसको हमें बी जितने भी दिन में कर रहा है तो उनका पहले हमें 1 दिन का काम पता करना पड़ता है। तो जब ए हमारा 72 दिन में करता है तो 1 दिन में उस काम का 1/72वां हिस्सा करेगा। ऐसे बी 1/20, ऐसे सी तो 1/90। ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम, ये हो गया। अब इनका हमें एलसीएम लेना होगा, ये आएगा 360, ये 5 बार में, 4 बार में, ये 3 बार में, इसको जोड़ेंगे तो 12/360, इससे इसको भाग करेंगे तो 30 आ गया। यानी तीनों अगर मिलके काम करेंगे, 1 दिन में 1/30 भाग कर रहे हैं, तो पूरा काम करने में इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कितने दिन आ गए? 30 दिन। यानी जिस काम को ए बी सी अलग अलग 72, 120 और 90 दिन में करते हैं, तीनों अगर एक साथ मिल जाएंगे तो उस काम को आपका 30 दिन में कर लेंगे। और अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देते, एक तो ये हो गया अलग अलग कर रहे थे, अब ये अगर पहले से ही पेयर में कर रहे होते, मान लीजिए क्वेश्चन यही था ए प्लस बी, ए और बी काम को कर रहे थे 72 दिन में, किसी लिख दे काम को करते हैं 72 दिन में,
और बी और सी उसी काम को करते हैं 120 दिन में, सी और ए इसी काम को करते हैं 90 दिन में। सारे फिगर वही हैं, पहले ये एक एक थे, अब ये पेयर में ए बी एक साथ करते हैं, बी सी एक साथ करते हैं और सी ए एक साथ करते हैं। तो अभी जैसे हमने उनका जब प्लस किया तो ए प्लस बी प्लस सी कर दिया था, अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। तो ये अभी आएगा तो इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे 1/72, 1/120, 1/90। एलसीएम भी उतना ही आएगा क्योंकि वही फिगर है जब आपके, तो 5 4 9 3 12, 12/360। और ये जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, या 2 से इसको आप काट दो 12 को, तो क्योंकि ये ए और बी सी मिलकर पूछा गया है तो ये जो 2 है ये यहाँ से हटके इस जगह आ जाएगा। तो ये 6 बार में 6 से इसको काटेंगे 60, तो ये पूरा काम करेंगे 60 दिन में। ये देख लीजिए, एक तो अलग अलग उनका दिया हो सकता है, पेयर में दिया हो सकता है, उसके बाद फिर तीनों का अलग अलग पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको ये बता दिएगा। हाँ, ये देखिएगा, जो भी देखिएगा तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कौन सा आपके पेपर में आ जाए। अब एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये बना है आपका एक सर्किल बना है वृत्त, और इसमें दर्शाया गया है पुस्तक को बनाने में विभिन्न मदों पर खर्च हुआ है। ऐसे करके पहले एक दे दिया गया, इसमें ऐसे हो गया 1 2 3, फिर ऐसे हो गया ऐसे करके। तो ये दिया गया है छपाई पर खर्च हो रहा है 35%, कागज पर 16% और रॉयल्टी ये है 15%। इसके बाद विज्ञापन 18%, जो विज्ञापन करा रहा है ये 18%, और जो जिल्द लग रहा है बुक का वो है 12%। 18 12 30 15 45, 18 12 30 15 45, 15 से 16 96, 15 18 45 35 16 51। और एक छूट गया है, ये इसमें और ऐसे दिया है एक चीज़, मान लीजिए ऐसे दिया है, ये दिया है विविध अन्य खर्चे जो होते हैं, ये दिया 4%। क्योंकि देखिए कैसे पता छूट गया, क्योंकि जितने भी ये मद में खर्च हो रहा है और उनका जो परसेंट दिया है उनको अब टोटल करोगे तो 100 आना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये पुस्तक की छपाई का खर्च इस परसेंट में दिया गया, पुस्तक छपाई का खर्च ये दिया हुआ है। अब इसका बोला गया है कि कुल खर्च है इसका 5 लाख। इस पुस्तक को जितनी भी पुस्तक हैं उन्होंने कुल खर्च है 5 लाख रुपए, 5 लाख यानी 5 0, ये हो गया 5 लाख रुपए है। अब इसमें पूछा गया छपाई पर, पहला क्वेश्चन है छपाई पर खर्च क्या हुआ, छपाई पर खर्च। देखिए इसको देख लीजिए कैसा क्वेश्चन होता है इसमें, और इसको हल करते गए तो कुल खर्च कितना है हमारा 5 लाख, ये लिख लीजिए। छपाई पर देखिए आगे छपाई कहाँ लिखा है, उसका परसेंट कितना है 35, तो गुणा 35 और परसेंट तो बटे 100, इनको 2 जीरो काट दीजिए, 35 पंचे 175, 3 जीरो बचे वो लिख दीजिए। इतना हो गया, यानी कि 1,75,000 रुपये हमारा छपाई पर खर्च हो गया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो दिया होगा वो देख लो आप, विज्ञापन पर। तो जो दूसरा पूछा गया है विज्ञापन पर कितना खर्च हो रहा है, तो ये तो आपको 5 लाख लिखनी है, इसको गुणा। अब विज्ञापन में है कितना 18%, तो 18/100 कर दो, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 18 बचे 90 और 3 जीरो और लिख दो, तो ये 90,000 रुपये हो गया विज्ञापन पर। फिर इसके बाद तीसरा है कागज पर रॉयल्टी में कितना, कागज पर रॉयल्टी में कितना अधिक खर्च हुआ है, कागज पर और रॉयल्टी कहाँ है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है कागज पर रॉयल्टी से कितना अधिक खर्च हुआ, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए जब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कागज का है 16% और रॉयल्टी का है 15%, तो इनको आप अलग अलग ना निकालेंगे, सिर्फ क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे, बाद में माइनस करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। इसका परसेंट है 16 कागज पर जो खर्च हो रहा है, रॉयल्टी है 15%। अब इनमें कितना इसमें अधिक हुआ है, तो क्या ये दोनों का अंतर निकाल दें। तो अंतर पहले हम इनको परसेंट को ही माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 16 माइनस 15 1%। तो यानी कि जो ये 5 लाख था उसका हमें 1% निकालना है, तो ये आपका 5,000 रुपये हो जाएगा। यानी कागज पर जो खर्चा है वो रॉयल्टी पर जो खर्च हो रहा है उससे कितना 5,000 अधिक हो रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस प्रश्न से। तो ये आपके इनको ऐसे आप निकाल सकते हो। इसमें जब भी क्वेश्चन इस ग्राफ, ये तो सर्किल में आ गया, इसको पाई ग्राफ बोल सकते हो। अगर आपका आयत में आएगा, बारंबारता बहुभुज में आएगा, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इनका बहुत बारीकी से आपको स्टडी करना है, क्योंकि एक अगर आप पैटर्न समझ में आ गया तो कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सही कर सकते हो आप। इसके पहले भी मैंने जो बताया था प्रैक्टिस सेट, उसमें भी एक इसका आया था, वो बारंबारता बहुभुज पर ही आधारित था। अब इसके बाद देखिए जैसे दिया है मतलब ऐसा बना है, इस टाइप का ये बना हुआ है। और ये दिया गया है आपका ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, 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 ये भी 7 और ये भी 7, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक, ये 7, ये 7। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस जो आरेख बना है इसका निकालना है क्या, हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर देख रहे हैं हम क्या, ये जब सब बराबर है ये, तो ऐसे करके हम इसका फिगर ज्वाइन कर दें, ये ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बनने में कुछ ऐसा हो गया, ये एक आपका आयत बन जाएगा, और एक ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये आयत बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी ये देखो 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये कितनी हो गई 21, और ये भी 21 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 7, 147। और दूसरे का 147 294, और 294 हमें ये स्क्वायर वाला एक पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो 294 में जब हम 49 माइनस करेंगे तो 245 आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये वाला ऐसा फिगर आपका बना था, ऐसा ये बना था। तो मैंने क्या बताया, आप इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, सब बराबर बराबर है। तो जो हमारी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई वही रहेगी, क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और इसको जब जोड़ेंगे तो 2 आयत बन जाएंगे। तो ये हमारा 21 × 7 प्लस 21 × 7, और ये वाला पार्ट हमें माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें यहाँ पहले बना नहीं था, इसमें का हमने एरिया निकाला तब भी ये पार्ट आ गया, और जब इसका निकालना है तो भी ये पार्ट आ रहा है, तो 2 बार हो जा रहा है, इसलिए एक बार इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। तो होगा क्या 7 × 7, क्योंकि ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये वर्ग बन गया। तो ये 147 हुआ, ये 147 हो गया, और ये हो गया आपका 49। तो ये आ गया 249, 294 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये आरेख का इसका आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। हाँ, ऐसे ना करना कि इतना जोड़ लिया, ये वर्ग निकाल लिया, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, 49, 49, 49, 49। या तो फिर आप ऐसे करें कि इनको जोड़ लें, ये पांचों आपके
वर्ग बन गए। तो एक ये वर्ग का क्या होगा, 7 गुणा 7 कितना हो गया 49। और वर्ग कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 और 5। तो इसमें आप 5 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप ऐसे कर लें या फिर इस तरह से कर लें, तो ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको। 5 स्क्वायर बन जाएंगे, 5 स्क्वायर का आप पता कर सकते हो। ये ज़्यादा आसान लग रहा तो ऐसे कर लो। अब आगे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपका इस टाइप से, ax + 1/ax = 3, ऐसे करके होल स्क्वायर। x + 1/x का होल स्क्वायर दिया है 3, और आपको पता करना है x³ + 1/x³ क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। देखिए जब होल स्क्वायर दिया, अगर इसको हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्यूब में पता करना है। तो जब क्यूब में पता करना है तो आपको बताया गया था कि ऐसा अगर दिया है क्यूब में वैल्यू पता करनी, तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है। तो जब इसका आप क्यूब करोगे तो ये 3√3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का गुणा √3 से करोगे 3 आ जाएगा, फिर √3 से करोगे 3√3 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया गया था कि हमेशा 3 गुना किसका, इसका, जितनी भी वैल्यू दी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है, तो क्या आ गया 0। तो ये जो वैल्यू हुई हमारी, ये किसकी हो गई x³ + 1/x³। अलजेब्रा का मैंने एक वीडियो जो अभी पुलिस भर्ती के लिए बनाया, वैसे तो बहुत सारे पढ़े हैं, उसमें ये चीज़ बताई गई कि जैसे कि मान लीजिए x + 1/x = 3 है और x³ 1/x³ पूछा गया, तो क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो इसका क्यूब कितना हो गया 27, और फिर इसका 3 गुना, यानी 3 × 3, ये जो नंबर है उसका 3 गुना, तो 27 - 9 यानी 18 इसका आंसर। तो यहीं पर √3 का क्यूब हमने किया तो ये √3 आ गया। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 3√3 आएगा। जब सेम नंबर है इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। अब आगे जो क्वेश्चन दिया है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी। देखिए वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है, मान लीजिए ये P बिंदु है, कोई स्पर्श रेखा ये खींची गई आपकी, केंद्र ये है, ये इसकी जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई दी गई है, ये दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर, और इसका व्यास पता करना है। ये आपकी रेडियस है, त्रिज्या। अब जब रेडियस आ जाएगी तो हम व्यास पता कर लेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा, इसे हम टेंजेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, टेंजेंट। तो ये जो भी इसका कांटेक्ट पॉइंट होती है, वृत्त पर जिस जगह पर स्पर्श करती है वो 90 अंश समकोण पर स्पर्श करती है, यानी ये 90 अंश का कोण बनाती है यहाँ पर। तो ये जब 90 अंश का है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये भुजा कर्ण हो गई। तो ये कर्ण 25 है, ये 24। तो जब r हम पता करेंगे तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस जो भी भुजा दी गई है उसको माइनस करना है। तो ये आपको वर्क कर लें, चाहे इनको हम प्लस करके एक बार प्लस एक बार माइनस a² - b² कर लें, तो हमारा r आ गया 7 सेंटीमीटर। r जब यह त्रिज्या 7 आ गई तो व्यास या जो डायमीटर है वो हमारा त्रिज्या गुणा 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त के स्पर्श बिंदु पर या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा समकोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, और कर्ण हो गया तो हमें फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसका, अगर त्रिज्या दी है तो स्पर्श रेखा की लंबाई, और अगर
स्पर्श रेखा की लंबाई दी है तो त्रिज्या, और दूरी नहीं दी है तो दूरी में प्लस करके हम पता कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अच्छा, अब इसके साथ में ही कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी दिए हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये एनोलॉजी का, जैसे ही पहले लिखा है समारोह, और समारोह के साथ में दिया हुआ है आपका थिएटर, फिर इसके बाद में एक शब्द दे दिया गया भोज। अब ये पता करना है, तो देखो समारोह कहाँ करते हैं, थिएटर में, और भोज कहाँ करेंगे हम लोग, होटल में, रेस्टोरेंट। तो ये इसका आपको ये जो गिवन है उसके हिसाब से चुनना होता है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, अगर अभी तक नहीं देखा तो उसको देखना ना भूलें। एक दूसरा दिया है दिन, सप्ताह, और ये दिया है सप्ताह, और फिर यहाँ पर आपको भरना है। देखिए जैसे दिन किससे छोटा होता है, सप्ताह, या हम कहें कि दिन मिलकर सप्ताह बनाते हैं, पहले दिन के बाद सप्ताह आता है। हालांकि महीना वर्ष सब कुछ दिन से रिलेटेड होता है, लेकिन दिन के बाद जो सबसे छोटी इकाई है दिन के पहले, वो होती है सप्ताह, फिर उसके बाद महीना, फिर उसके बाद वर्ष। तो दिन से मिलके सप्ताह बनता है। अब यहाँ तो हम देखें सप्ताह से मिलके क्या बनेगा, महीना बन जाएगा। तो यहाँ पर ये महीना हो गया, दिन सप्ताह, और सप्ताह से महीना, और महीने से वर्ष। अगर यहाँ महीना दिया होता तो उत्तर क्या हो जाता, तो वर्ष हो जाता। 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं, 4 सप्ताह मिलकर एक वर्ष, एक महीना बनाते हैं, और फिर एक 12 महीने मिलकर वर्ष बनता है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए आगे दिया है ऐसा करके, इस टाइप का दिया है, 5 दिया है, ये 250 दिया है, फिर ये 6 दिया है, यहाँ पे पूछा गया। तो अब इसमें ऑप्शन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने जो दिए हैं, ऑप्शन देख लो, क्योंकि इसमें कई लॉजिक बन सकते हैं। तो ए हो गया 256 ऑप्शन में दिया है, बी 286 दिया है, सी 432, और डी 315 दिया है। एक तो ऐसा था कि इसको हम ये डिवाइड करें 50 बार में हो रहा, तो इसका 50 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। अब ये जो लॉजिक इसमें है क्या है कि अब दूसरा ये हो रहा था कि 5 का स्क्वायर 25 और एक जीरो बढ़ा दिया, 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो बढ़ाते तो 360 होना चाहिए, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये जो 250 है ये 5 का क्यूब इंटू 2 है, ये होता है 125 और गुणा 2। तो हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 का क्यूब होता है 216, और जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 432। यानी जो इसका सी ऑप्शन है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा आंसर के रूप में। अब आगे क्वेश्चन जो दिया है, ऐसे जैसे ये QSUW, ये फिर दिया है आपका TVXZ, फिर समानुपात दिया है DFHJ, और इसके बाद वाला हमें पता करना है। ठीक, तो देखिएगा हमारा जैसे नंबरिंग हम जानते हैं, तो यहाँ से अगर देखें QRSTUVW, मतलब एक एक छोड़ के बना है, या ऐसे कर लें Q के बाद हमारा आया W,
क्यू आता हमारा ओपी ये 17 पे, ये आता 19 पे, ये आता 21 पे, ये आता 23 पे, और ये क्या है, ये 20, ये 22, ये 24, ये 26, 17, 19, 21, 23, 20, 22, 24। अब ये हमारा कितने पे आता है, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे। तो यहाँ बढ़ाया कितना गया था, 5, 3 3 बढ़ा है भाई। 17 का क्या हो गया 20, 19 का 22, 3 3 बढ़ा। तो 4 में हम 3 जब प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और वो होता है हमारा जी। और 6 में 3 प्लस 9 आई, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, तो ये होता है के, और ये 10 में 3 13, ये होता है एम। जी आई के एम, ये हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर ये दिया है तो यही पैटर्न हमारा सही होगा, तो यानी ये दिया भी है तो ये आपका यही उत्तर हो गया। अब एक ऐसा दिया है, नंबर देखिए 8 38 दे दिया गया, 5 दिया गया, ये खत्म कर दिया गया, यहाँ पे पूछा गया। अब ऑप्शन में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो ऑप्शन से देखें कि हम, जैसे इसमें ये आ रहा है कि इसमें ये रेशियो बन रहा है 8 × 5 - 2, 8 पंचे 40 में -2 घटाएंगे ये हो जाएगा। तो अब 5 से गुणा किया गया, मतलब इसमें 5 से गुणा किया गया, तो इसमें जब हम 5 × 5 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 23, और ये ऑप्शन में दिया है तो फिर यही आंसर हो गया हमारा। और आगे का जो क्वेश्चन दिया है DQPVE, DQPVE 5 लेटर आ गए, CROWED क्राउड, CROWD। अब इसके बाद जो दिया है हमारा INVRF, और ये पता करना आगे क्या आएगा। देखो इसमें एक माइनस किया गया, इसमें एक प्लस किया गया, इसमें एक माइनस किया गया, इसमें एक प्लस किया गया, इसमें एक माइनस किया गया, यानी -1 +1 -1 +1 -1 ये चल रहा है हमारा। तो -1 पहले हमको करना है, तो आई जो है हमारा आता है 9 पर, जैसे हम -1 करेंगे, पहले -1 करेंगे तो 8 आएगा, वो हो गया H। AN हमारा 14 पर आता, +1 करेंगे तो ये हो गया 15। V हमारा आता है 22 पर, तो हमें -1 करना तो 21, तो ये हो जाएगा U, यानी एक के बाद का एक के पहले का, R के बाद S और F E, तो क्या बन गया, हाउस बन गया हमारा। और ये पूरे आपको लेटर या जो आपको सर्च नहीं करने, अब आंसर पर भी नज़र रखें। जैसे HO आ गया था, अगर HO एक से ज़्यादा में विकल्प में नहीं है, 2 विकल्प हैं जिसमें HO दिया है, तो आप तीसरा देख लें, और बस यहीं से पता चल जाता है HOU, और किसी विकल्प में नहीं दिया है तो बस यही आपका आंसर सही कर सकते हो आप, ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है। अब आगे का जो क्वेश्चन दिया है, अनिल का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह 90 अंश दक्षिणवर्त घूम जाता है। देखिए दिशाएं जो होती हैं ऐसे होती हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये हमारा होता है पश्चिम, और ये होता है पूर्व, ऐसे करके। ठीक, इस टाइप से हमारी दिशाएं होती हैं। अब इसमें जो अगर ऐसे हम कर दें तो ये हो जाता है उत्तर पूर्व, और ये हो जाता है दक्षिण पूर्व, ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और ये वाला जब इसको हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, कुछ भी आप लिख दें। अब ये बोल रहा है कि अनिल का मुंह उत्तर पश्चिम में था, उत्तर पश्चिम यानी ये वाली इस जगह था, ये वाला उत्तर पश्चिम में था, और यहाँ से वो 90 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त जब घूम जाएगा
उसके बाद 180 अंश वामावर्त घूम जाता है और उसके बाद उसी दिशा में 90 अंश घूम जाता है। तो उसका मुंह जो है वो किस दिशा में हो जाएगा। पहले जो बोल रहा है कि इस जगह मुंह था और दक्षिणावर्त घूम गया 90, तो आप देख रहे हो ये जो एक पार्ट हो गया ये 90 अंश का हो जाता और ये 180 का, ये 270 का और ये 360 का, पूरा एक राउंड हो जाता। तो मान लीजिए पहले यहाँ आ गया आपका वो, ठीक 90, अब फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया, इसके बाद फिर दक्षिणावर्त वामावर्त माने उल्टी दिशा में फिर 180 अंश घूम गया, तो 180 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ये पहले था 90, फिर उल्टे विपरीत दिशा में 180 घूम गया तो इस जगह आ गया। अब फिर बोला कि फिर उसी क्रम में आगे और 90 अंश बढ़ गया, तो 90 कहाँ आ गया, इस जगह पर, ये 90 और आ गया, कंटिन्यू कर दिया उसने 90, तो ये अब कहाँ पर आ गया, इस जगह पर। और ये हमारा कौन सी दिशा शो कर रहा है, दक्षिण पूर्व, तो जो ये होगा हमारा ये दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाएगा। यानी अनिल का मुंह हमारा उत्तर पश्चिम में था, पहले वह दक्षिणावर्त 90 अंश घूम जाता है, उसके बाद 180 अंश वामावर्त घूम जाता है, फिर उसी दिशा में 90 अंश और घूम जाता है। तो अब उसका फाइनली किस दिशा में मुख है, तो वो हमने देखा कि पहले 90 गया, फिर 180 वापस आया, फिर 90 वापस आया, तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया। बस दिशाओं का आप एक चार्ट बनाना सीख जाएं, 4 दिशाएं होती हैं उनके, तो अगर क्लास में जब कर देते हैं दक्षिण दोनों के बीच का तो 8 हो जाती हैं, और एक टॉप और एक बॉटम को मिला के टोटल 10 डायरेक्शन हो जाते हैं या 10 दिशाएं हो जाती हैं। अब देखो अगला को जो क्वेश्चन दिया है सीरीज का दे दिया गया, देखिए जो भी नंबर हो 6, 6, 12, फिर दिया है 36, 144, आगे वाला पता करना है। देखिए हम देख रहे हैं टेबल लिखा है ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 4 जा 145, यानी पहले इनमें 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, अब कितने से हो जाएगा 5 से, इसमें 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 720 आ जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। जो नेक्स्ट है अब ये दिया गया ऐसे करके आपको 4, 7, 13, 25, 49, आगे क्या ना। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो 2 पैटर्न इसमें लग जाते हैं, एक तो ऐसे ये कितना प्लस हुआ 3, इसमें कितना हुआ 6, इसमें कितना हुआ 12, इसमें कितना हुआ 24, अब इसमें कितना प्लस होगा 48, तो जब इसमें 48 कर दोगे तो ये 97 आ जाएगा। यानी जितना पहले में हो रहा उसका डबल होता गया, पहले 3, फिर 6, फिर 12, फिर 24, फिर 48। और दूसरा एक ये भी लग रहा है कि पहले जब ऐसा केस होता है तो ये भी हो जाता है 4 × 2 - 1 = 7, 7 × 2 - 1 13, तो आपको यही लास्ट में करना है 49 × 2 - 1, तो ये हो गया आपका 97। तो ये इस तरह से आप पता कर सकते हो। सीरीज के क्वेश्चन कई आते हैं एग्जाम में, ध्यान से देख लें इनको, बार बार कहने के बावजूद भी अगर आप नहीं देखोगे तो निश्चित रूप से आपको बाद में एग्जाम के बाद पछताना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है AZ GT MN, अब यहाँ पर एक ब्लैंक है और बाद में दिया है YB। देखो हम ये देख रहे हैं कि ये अक्षर हमारे सब अपोजिट हैं, जैसे A का अपोजिट Z होता है या Z का अपोजिट आगे से हम देखते हैं, क्योंकि ऐसे 2 नंबर होते हैं इनका सम हमारा 27 होता है, A का Z Y का B, ठीक है। तो इनके जो प्लेस हैं उनको जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तो इनका भी आ रहा है, इनका सबका आ रहा है, लेकिन अब वो कौन से ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे तो पेयर तो हमारे 13 बन जाते हैं, 26 में 13 बन गए पेयर, जिनका सम हमारा 27 होगा। अब आएगा कैसे, ये कितने पे आता है 1 पे, ये
7 पे, ये 13 पे, हम पहला देख रहे हैं। तो ये 6 प्लस हो रहा है, यानी ये हम जो हमारा 13, इसमें हम जब 6 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। ये 1 प्लस फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, जब डबल सीरीज में जाएंगे तो ये प्लस 6 का डिफरेंस बन रहा है। तो 13 में 6 किया गया 19, तो 13 में जब 6 प्लस करेंगे 19 आता है हमारा एस पर। अब 19 आ गया तो दोनों का सम जब 27 होना है तो 27 से हम 19 माइनस कर दें तो 8 आता है, और 8 पर आता है हमारा एच, तो ये हमारा एस एच ये विकल्प बन जाएगा। अब इसके बाद दिया है जो दूसरी सीरीज दी है जेड एल एक्स जे दिया है वी एच टी एफ, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आपका दिया। तो अगर हम ऐसे देखें, अल्टरनेट देखना ही पड़ेगा हमें लगता, ये 26, 24, 22, 20, 18 क्या आता है आर, तो ये क्या हो जाएगा आर। अच्छा ये दो यहाँ पर भरने, अभी इस भी ए बी वाला लाना है, तो ये हमारा 12, 10, 8, 6, 4 पे क्या आता है डी, आर डी आ जाएगा ये हमारा, क्योंकि एक आगे से एक पीछे से पेयर, इसमें 6 आपका या 2 माइनस हो रहा है, और इसमें 2 माइनस हो रहा है उल्टे क्रम में, दोनों केस में 2 माइनस हो रहा था, तो ये हमारा आर और डी आ गया। अब जो इसके बाद दिया गया है 2Z5 करके दिया है, 2Z5, और ये दिया 7Y7, 7Y7। अब इसके बाद दिया गया है 14X9, 23W11, के बाद दिया है 34V13। आगे का आपको पता करना है ऐसे। अच्छा ऐसे देखिए, पहले आगे वाला देख लेते हैं। 2 के बाद 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 23, 23 के बाद 34। आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर +5 हुआ है, +7 हुआ है, +9 हुआ है, +11 हुआ है, अब +13, यानी 2 इंक्रीज हो जा रहा है, तो +13 हम इसमें करेंगे। जब 34 में हम 13 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 47, पहला तो आ गया। अब हमें ऑप्शन में देख लेना चाहिए एक बार कि 47 अगर एक से ज़्यादा में नहीं है, अब 2 में है, तो हमें सेकेंड और देखना पड़ेगा। देखो जेड वाई एक्स, यानी एक ही एक माइनस हो रहा है, 26, 25, 24, 23, 22, 21 पे क्या आता है यू, तो 47U अगर एक ही में दिया है तो बस यही आंसर हो गया। हालांकि एक ही में दिया, अगर और आपको मैच कराना है तो देखो ये 5, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13, वो 15 हो जाए, क्योंकि 2 ऐड हो रहा। तो ये हो गया 47U और 15। तो थोड़ा लंबा सा वीडियो हो गया, प्रैक्टिस सेट था, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ के और कुछ रीजनिंग के इसमें अभी बताए गए। हालांकि पूरे अभी क्वेश्चन इसके हो नहीं पाए हैं, और इसमें थोड़ा सा फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये प्रैक्टिस सेट है आपके पुलिस भर्ती परीक्षा और SSC GD के लिए, और इसको आप देखें। और यहाँ इतना ध्यान रखें, वीडियो जब देखें, कोई भी देखें, किसी भी चैनल का देखें, तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में छपा रखा है। तो आप पूरा अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तब तक के लिए देखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।